हाँ जी, लास्ट लेक्चर में अपनों ने टिकिंटर मॉड्यूल से रिलेटेड प्रोसेस को डिस्कशन में रखा था। अब जो स्पेसिफिकली टिकिंटर मॉड्यूल है, टिकिंटर मॉड्यूल जीयूआई प्रोग्रामिंग में काम में लिया जाने वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब टिकिंटर मॉड्यूल में होता क्या है, अपने पास में एक विंडो होती है, उस विंडो पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स विजिट्स आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स और विजिट्स अपने लगाते हैं। ठीक है, ये अपना स्पेसिफिकली टिकिंटर मॉड्यूल का पार्ट रहता है। ठीक है, अब सेकंड थिंग मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी टिकिंटर मॉड्यूल में जो अपने पास में नंबर्स ऑफ विजिट्स हैं, वो आपका लेबल, एंट्री बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, मेन्यूज, ये सारी चीजें रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई यदि अपनों ने किसी टिकिंटर के पार्ट को प्रोसेस करते हैं, टिकिंटर फॉर्म्स, अब कौन कौन से फॉर्म्स हैं, देखो यहां पर अब आप जितने भी फॉर्म्स ये अब देखेंगे, ये सब टिकिंटर मॉड्यूल में प्रिपेयर्ड है। सबके सब टिकिंटर मॉड्यूल में प्रिपेयर्ड चीजें हैं, सब कुछ टोटल मैकेनिज्म, चाहे आप ये वाला फॉर्म ले लें, चाहे ये आप ले लें। अच्छा, अब इसमें ये जो ब्लॉक है ये लिस्ट है, ये ड्रॉप डाउन और ये लिस्ट है। मल्टी सिलेक्शन का काम लिस्ट करती है। लिस्ट का कोई एग्जांपल पता है? नौकरी.com, shine.com पे जब आपको वो प्रेफरेंसेस पूछता है, लोकेशंस तुम कहाँ प्रेफर्ड करोगे, तो वहां वो 3 लोकेशंस मांगता है, तो वो लिस्ट बॉक्स होता है। कॉम्बो बॉक्स में तो सिंगल सिलेक्शन होती है। ये चेक बॉक्स होते हैं, क्रिकेट और टेनिस इज कॉल्ड चेक बॉक्सेस। ओके, रेडियो बटन, मेल फीमेल, सिंगल सिलेक्शन जब भी करना होता है तब ये काम है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ये आपके बनते हैं। नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, सिटी, स्टेट एंड रजिस्टर्ड, ये प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर्म बहुत तरीके के फॉर्म से डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब देखो इसमें अपने पास में ये है लेबल पेंड कहलाता है, ये लेबल फ्रेम होता है। देखो बिल टू, शिप टू, बिल टू, शिप टू, ये सेपरेटर, ये एक लाइन लगा दी। देन इनवॉइस, पूरा एक बाउंड्री, दिस इज जस्ट लाइक ए पैनल, पैनल के जैसे ये दिखाता हूं। कंट्रोल्स का आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, विदाउट आइडेंटिफिकेशन कोई काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ना लेबल फ्रेम देखिएगा, लेबल फ्रेम कहलाता है। देखो ये रहा, ये आ गया ना ब्लॉक, पॉजिटिव कमेंट अपर में, और इस ब्लॉक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये लेबल फ्रेम है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसा सा दिखेगा, बिल टू, शिप टू, इनवॉइस। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक आप बना सकते हैं। लेआउट सब ऐसे ही बनेंगे आपके। अब उससे आगे बढ़े, कुछ में ऐसे भी फॉर्म्स होंगे। अब फॉर्म्स आप जैसा भी चाहें वैसा आप बना सकते हैं। अब इसमें ये वार्निंग लिखी हुई आई है, वार्निंग, ये होते हैं मैसेज बॉक्स, दिस इज कॉल्ड पॉपअप, पॉपअप के जैसे आएगा ये। ठीक है, एक मैं तैयार करके दिखाता हूं, देखो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है? अभी कहीं पर सेव नहीं होगी सर, इसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे, या इस इंफॉर्मेशन को एक्सेल फाइल में कर लूं सेव, या इस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फाइल में करूं सेव, कहीं ना कहीं तो सेव अपने को ही करना पड़ेगा, तो वो सोर्स। अब सपोज दैट कि भी आप ये चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में चली जाए, तो चली जाएगी। एक्सेल शीट से डेटा को पढ़ के आपको यहीं दिखाना है जीयूआई विंडो में, तो दिखा सकते हो आप।
टोटल प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। दिखाता हूं, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें करते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला काम तो है, न्यू फाइल में गए, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स आपको लिखना पड़ेगा, तब ये करेगा काम। अभी मैं इस लाइन को कमेंट लगा लेता हूं। अभी सिर्फ अपने एक काम कर रहे हैं, टॉप टीके क्लास का आपने एक टॉप डॉट मेन लूप, ठीक है, मेन लूप किया गया। देन उसके बाद में एग्जीक्यूट करके देख ले, विंडो तो बन गई है पूरी पूरी। GUI 5 के नाम से ये लिखते हैं। सिंपली विंडो ही बनाई है, तो ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है यहाँ पर। ये आ गई छोटी सी विंडो। ओके, अब सेकेंड एंड पर अपने देखें, क्या चीज करना है, टॉप डॉट GEOMETRY ज्योमेट्री। ओके, टॉप डॉट ज्योमेट्री, देन 600x500। ओके, ज्योमेट्री आ गया। टॉप डॉट टाइटल, अब टाइटल के लिए आपको मैंने यहां दिया ABC। ओके, उसके बाद में टॉप डॉट आइकन बिट मैप, अपने पास में फाइल बनी हुई है 2.ico, ठीक है। देन टॉप डॉट रीसाइज एबल, किसी तरीके का कोई चेंज ना आए, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब BTN बटन लिया, देन बटन नाम से क्लास बनी हुई है, बटन टॉप पर हो, टॉप पर जाके लगे, टॉप क्या है, विंडो का नेम है आपका, ठीक है। देन बटन पे क्या नाम हो, शो मैसेज बॉक्स, बटन का नेम है ये, ठीक है। BTN डॉट प्लेस, प्लेस में कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। कल पैक बताया था, आज प्लेस बता रहा हूं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को देता हूं तो 30 पिक्सल्स, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को देता हूं वो 100 पिक्सल्स का कोऑर्डिनेट्स मैंने दिया, ठीक है। अब उसके साथ में जो है कमांड, यानी कि मैं जो फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, उस फंक्शन का नेम है शो MSG, मैसेज बॉक्स। शो मैसेज बॉक्स ले लो चाहे, ठीक है। अब ये कहां बनेगा, डेफ शो MSG बॉक्स, ये फंक्शन है, तो कॉलन, कॉलन साइन लगा के ब्रैकेट्स लगा के कॉलन लगा दिया। अब मैसेज बॉक्स को कॉल करना है, तो मैसेज बॉक्स ऐसे तो आएगा नहीं, तो अब मैसेज बॉक्स के लिए ये आपको ब्लॉक लेना पड़ेगा। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, शो इन्फो दो पैरामीटर हैं, सक्सेसफुल रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। सर इससे क्या होगा, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स है, क्या, ये मैसेज बॉक्स से क्या होगा? अभी देखते हैं बेटा, तुक्के मार रहा हूं बेटा अभी।
ठीक है, आया क्या मैसेज बॉक्स का विंडो कोई? अच्छा ठीक है। यार देखा करो भाई। ठीक है, तो ये विंडो आया। अब बेसिकली मैंने बताया कि आपको, मैंने बोला इस वार्निंग विंडो को डिस्प्ले कर। अब ये मैसेज बॉक्स 7 टाइप्स के हैं। कितने तरीके के? 7 टाइप्स। देखो दिखाते हैं। डिफॉल्ट, शो इन्फो। शो इन्फो है सिंपल वाला। ठीक है, बनाने का तरीका मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज, तो शो इन्फो। और कौन सा मॉड्यूल? फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, अब दूसरे तरीके का मैसेज बॉक्स वार्निंग। क्या है? वार्निंग। तो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या लिखेंगे? मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग। ओके, अब इसमें जो पहला पैरामीटर होता है ये टाइटल होता है। देखो अपर में टाइटल जो लिखा हुआ है। और सेकंड पैरामीटर होता है उसके अंदर का जो मैसेज है। अब अपनों ने भी जब ये बनाया तो देखो सक्सेसफुल और एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। अपनों ने दोनों ऑप्शंस लिखे वहां पर, देखें। पहला सक्सेसफुल और दूसरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, सेकंड पैरामीटर। ओके, अब सेकंड थिंग समझिए, इसी के साथ साथ शो एरर, एरर शो होना। ठीक है, एरर शो होगी तो शो एरर मैसेज। ओके क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, आर यू श्योर, समथिंग मैसेज देगा वो आपको। आस्क ओके कैंसिल, ओके और कैंसिल देगा। यस एंड नो, आस्क यस नो। मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो। तो ये सभी टाइप के आपको मैसेज बॉक्स देता है, परंतु डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेज बॉक्स है। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स के मैसेज बॉक्स आपको मिलते हैं। एक आज समझते हैं। एक मैं एक वैल्यू लेता हूं, एक एक लेबल, और एक अपने लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और एक लेते हैं सिंपल बटन लेते हैं। सिंपल बटन लेकर के उस डेटा को एक्सेल शीट में पुट करने की कोशिश करें। आपको एक्सेल शीट सिखाया हुआ है, थोड़ा बहुत तो किया ही है ना, ज्यादा तो नहीं किया फिर भी, पर वैल्यूज पुट अप कर सकते हो आप। तो चलिए एक थोड़ा काम उस पर भी आज करते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि रिकॉर्डेड सेशन अपना वो टाइम खराब नहीं हो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी डिस्टेंस नीचे कर देता हूं, इसे 30 की बजाय 100, और इसे कर देता हूं 400। ठीक है, ठीक है, मैसेज बॉक्स कर दिया नीचे। अब यहां पर अपने सबसे पहले लेबल LBL1 इज इक्वल टू लेबल, लेबल टॉप पर लगाना है। ठीक है, देन टेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन REGISTRATION फॉर्म। ठीक है, LBL1 डॉट पैक, सबसे पहली चीज। ओके, तैयार है। दूसरा, अब NLBL ले रहा हूं। N का मीनिंग नेम। ठीक है, लेबल टॉप पर लगाना है। टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम। ठीक है, NLBL प्लेस,
प्लेस कोऑर्डिनेट्स दूंगा क्योंकि पैक लगाऊंगा तो सेंटर में देगा वो, तो मेरे को तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ना नेम। तो एक्स एक्सिस में मैंने 30 पिक्सल लिया, देन वाई एक्सिस में मैंने अराउंड 50 पिक्सल्स का, क्या चीज? हाँ, इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है आपका जो ग्राफिकल पार्ट है इसका। देखो दिखाता हूं मैं, जैसे ये अपने पास में अपना मॉनिटर इस क्वाड्रेंट में चलता है, ठीक है। तो ये जो तो होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई। अब ये वाई नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैंने 30 पिक्सल दिया तो एक्स एक्सिस का 30 यूं होगा और ये वाई एक्सिस का अपना जितने भी पिक्सल्स दूंगा यूं आ जाएगा। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से वो टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखें, और अपने लेबल आ गया NTXT। अब नेम लिखोगे भी तो सही, एंट्री टॉप NTXT डॉट प्लेस, एक्स एक्सिस में 100 और वाई एक्सिस में 50। तो उसके जस्ट सामने टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगी, देखो। हाँ जी, ये आया। अब अपने को करना क्या है, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स बना सकते हो, बन जाएंगे। अब इन फील्ड्स की वैल्यू को कोई किसी एक्सेल शीट में डालना है। मैं ऐसा कहता हूं मेरे पास एक्सेल शीट बनी हुई है, मुझे उस शीट में पुट करना है, ठीक है। तो अब मेरे को ये काम करना कब है, बटन की प्रेसिंग पे करना है। तो अब सारा काम बटन की प्रेसिंग पे होगा। तो सबसे पहले मॉड्यूल ले लें, फ्रॉम ओपन PY एक्सेल इंपोर्ट स्टार, ओके। सबसे पहले WB लेंगे, वर्कबुक। जब बटन दबाएं तो वर्कबुक, तो वर्कबुक भी कौन सा, लोड अंडरस्कोर वर्कबुक। हम ये मानते हैं कि भी फाइल पहले से बनी हुई है, कौन सी, abc.xls एक्स फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद में इस वर्कबुक में हमको क्या चाहिए, शीट्स चाहिए। WB डॉट एक्टिव, शीट एक्टिव कर ली। शीट एक्टिव की तो अब अपने को उस कंट्रोल की वैल्यू चाहिए। पहली तो चीज, वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे कंट्रोल की, मैं ऐसा कहता हूं इस लाइन से पहले अपने को वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए NTXT डॉट गेट करके दिखाया था या नहीं कल कल के सेशन में, वैल इज इक्वल टू ये आगे वैल्यू नहीं बताया तो अभी कर दो, ओके। देखिएगा रोहन, देखो ये आ गया। हर बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो देखो हर बार वो पॉपअप भी आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू तो आ गई। अब इस वैल्यू को अपने कहां पर रखें, इसे अपनों ने कमेंट बनाया। ये NTXT क्या है? ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर अपने पास में वैल्यू आ गई। वैल्यू को किस में पुटअप कर लिया, टप्पल में,
ठीक है, टपल में वैल्यू डाली। अब अपने पास में टपल में वैल्यू आ गई, तो अपनों ने एक वर्कबुक ली, एग्जिस्टिंग वर्कबुक ली। उस वर्कबुक में आप क्या चीज कर रहे हो, आप वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, कर दें वैल्यू पुट, एस डॉट अपेंड। अपेंड जब हो जाए तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और वैल्यू जो है वो wb डॉट सेव फाइल में चला जाए, एक्सेल शीट। फाइल का नेम वही है, abc.xlsx फाइल। ओके, अब abc.xlsx फाइल को देख लें, कुछ उसमें है भी या नहीं। या फाइल बनी हुई है या नहीं, नहीं है तो बना देते हैं, बनी हुई है फाइल तो उस फाइल में अपने एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देते हैं जो भी है। ठीक है, और अपने अपने नए वाले डेटा को वो अपने आप ले लेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, फाइल से डेटा डिलीट, फाइल को सेव किया। अब ये एक एम्प्टी फाइल है। ओके, तो एम्प्टी फाइल है तो डेटा जाना चाहिए। इस कोड का एग्जीक्यूशन दोबारा करते हैं, क्या वैल्यू जाती है या नहीं डेटाबेस वो एक्सेल शीट में। शिवम, यहां तो मैसेज दिखा दिया कि भाई चली गई है वैल्यू। ठीक है, चली गई वैल्यू शिवम। अब ये आपका फ्रंट एंड जो है जीयूआई मोड, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके एक्सेल शीट से, आपके डेटाबेस से, जिस भी चीज से कनेक्ट करना चाहते हो, ये कनेक्टिविटी प्रोसेस हो जाएगी। अब जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो फाइल में डेटा पुट होता रहेगा, फाइल को बाद में आप एक्सेस कर सकते हो। रोहन, अब देखिए मैंने सेकंड टाइम किया, बट ओपन पीवाई एक्सेल में एक और चीज है, फाइल बंद हो, एक्सेल फाइल क्लोज हो तभी जाएगा, तो वो एक्सेस डिनाई का मैसेज दे देगा नहीं तो। ठीक है, तो अब ये कॉन्टिन्यूसली डेटा जाता रहेगा, डेटा ये एक्सेल शीट में। अब चाहे एक्सेल शीट हो, चाहे सीएसवी फाइल हो, चाहे जेसन फाइल हो, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करवा सकते हो आप, दिक्कत थोड़ी है कोई कहीं पर भी। कोर कॉन्सेप्ट वो ये, बस फर्क ये है कॉलिंग फंक्शन में करवा ली, पहले आप डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे थे। अब मैं ऐसे काफी सारे फील्ड्स ले लूं और उन फील्ड्स की वैल्यू को मैं एक्सेल शीट में पुटअप करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्सेल शीट के साथ में कुछ कुछ आया समझ में कि एक इंटर मॉड्यूल किस किस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आज एक आपको टेनमॉस सिखाते हैं। फंक्शंस की वर्किंग बता दी कि भाई बटन की प्रेसिंग पे फंक्शन कॉल कैसे होगा। फंक्शन कॉल होता है, देखो फंक्शन बनाओगे और फंक्शन कॉल करने के लिए कमांड, कमांड में क्या लिखा, उस फंक्शन का नेम, जैसे उस फंक्शन का नेम लिखोगे वो यहां पे प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ जी, ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए आज एक आपको नई नई चीज सिखाते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं,
सर ये मैं शेयर कर दूंगा सर, शेयर कर दूंगा यदि चाहिए तो, बाकी रिकॉर्ड सेशन है ये पूरा, कोई इस दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां से मैं मेन चीजें हटा रहा हूं। अब आपको नई चीज सिखाते हैं यहां से, कैनवास के बारे में कुछ बताओ। कैनवास का काम क्या है, ड्राइंग करने के लिए काम में लेते हैं। पेंट में आप जिस पे ड्राइंग करते हो ना, वो बेसिकली कैनवास होता है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है उसका, ठीक है। अब जैसे C इज इक्वल टू कैनवास, कैनवास टॉप पे लगानी है, कैनवास तब तक नहीं दिखेगी, अब कैनवास लगा दिया, कैनवास डॉट पैक मैंने लगाया, कैनवास बन गई है वैसे, पर वो तुम्हें दिखेगी नहीं क्योंकि कलर आपने दिया नहीं। अब कलर देते हैं उसे, BG इज इक्वल टू व्हाइट। अच्छा व्हाइट तो दिखेगा ना, येलो दिखेगा कलर। ये कैनवास है, ठीक है। अब इस कैनवास पे अपने को करनी है ड्राइंग। अब एक चीज याद रखिए, माउस पॉइंटर का लेफ्ट क्लिक करता हूं तो उससे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स अक्षर और वाई अक्षर के रियल कोऑर्डिनेट्स। तो इसका एक फंक्शन होता है C डॉट बाइंड, C डॉट बाइंड B1 हाइफन मोशन को, तो पेंट नाम का एक फंक्शन है वो कॉल हो। पेंट नाम के फंक्शन में डेफ पेंट इवेंट, अब ये क्या करता है, ये पैरामीटर रियल कोऑर्डिनेट्स देता है। यदि मैं यहां पर इवेंट डॉट एक्स कॉमा इवेंट डॉट वाई लेता हूं तो ये मुझे कोऑर्डिनेट्स देना चाहिए। पीछे देखते रहना भाई, बैक पे। ये जैसे जैसे माउस पॉइंटर मूव करूंगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेट्स देगा, दे रहा है, यानी कि मैंने कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर किए कर। अब इनसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं या एक सर्किल ड्रॉ कर दूं, कोई पॉलीगन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, कर सकता हूं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पर जो कि काम करते हैं। तो अपने इस लाइन को मैंने कमेंट बनाया, ठीक है। अब इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू इवेंट डॉट x माइनस 5, यानी कि जो रियल कोऑर्डिनेट्स है उससे 5 पिक्सल माइनस कर दे तो वो पॉइंट आएगा। देन इवेंट डॉट y माइनस 5, अब दोनों 5 हो गए तो रियल पॉइंट से वो पीछे खिसक जाएगा। देखो देखो, मान लीजिए ये आपका x और y की वैल्यू है,
इससे 5 पिक्सल पीछे किसके, इससे 5 पिक्सल पीछे किसके, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, कौन से पॉइंट पे करेंगे, इस पे। अब उसके बाद में x2 y2 को मैं आगे की तरफ ले लूंगा, 5 पिक्सल आगे 5 पिक्सल यहां, तो इससे क्या हुआ, ये एक पॉइंट आ गया। तो वो इतनी बड़ी एक लाइन बनाएगा, तो इतनी लाइन कितने में बनाएगा, जैसे जैसे माउस को मूव करता रहूंगा वैसे वैसे वो लाइन बनाता रहेगा। ठीक है, तो वो चलता रहेगा ऐसे, कॉमा इवेंट डॉट एक्स प्लस 5 एंड इवेंट डॉट वाई प्लस 5, ठीक है, एंड देन सी डॉट क्रिएट लाइन, क्रिएट अवल। अब देखिए पहले लाइन को बनाते हैं, x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 एंड फिल इट इज कलर फिल करना है रेड कलर। ओके, दिस वन देखिए कुछ बनाता भी है या नहीं, ड्राइंग करने लग गया। अब बाहर नहीं करेगा ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ करेगा, कैनवास में। तो अब क्या करें, इस कैनवास की विड्थ 600 पे सेटअप कर। ओके, ओके, विड्थ आ गया। देन अब हाइट 400 पे सेटअप कर देते हैं, ठीक है। देन कैनवास, ओके, तो ये ड्राइंग कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर अपने इसे एक और फंक्शन बना लें, सेम टू सेम। उसे क्या देंगे, paint1 नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है, अवल, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी सी डॉट बाइंड दिस वन थ्री मोशन। लेफ्ट क्लिक के लिए B1 होता है, 2 के लिए शायद सेंटर होता है, देखते हैं। दोनों में से कोई एक है, B2, ये तो हो गया लेफ्ट, और ये होगा, हाँ ये चीज, ओके। अब ये भी बड़े बनाने तो बना सकते हो, ओके। तो ये अपना पूरा प्रोसेस था, कैनवस से रिलेटेड चीज है, ठीक है। चाहे जितने मर्जी फंक्शंस बनाइए, तो बाइंड फंक्शन भी इवेंट को जनरेट करता है, और कोऑर्डिनेट्स एक्सेस करने के लिए आपके पास में ये कोड है ही है, ठीक है। तो रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स देता है, और ये अपना प्रोसेस करता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज के लिए अपने आज कैनवास को सीखा है, एक मैसेज बॉक्स सीखा है, और फंक्शंस कैसे काम करते हैं इस पॉइंट को सीखा है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है कि भी किसी पर्टिकुलर बटन की प्रेसिंग पे कुछ करना है, तो वो काम भी आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अभी आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तो एक ट्राई आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।